बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। कल हमने जो बताया था, मैंने जो बताया था, देखिए ये जो लेवल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है और प्राइस उसके ही नज़दीक आके ऊपर चला है। ठीक है, तो ऐसे ही तो नहीं बताया गाइस, कुछ तो इसके पीछे वजह है। तो देखिए आप लोगों को डिस्कस ऑलरेडी कर दिया था क्यों ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हो सकते हैं, और देखिए प्राइस उसके ही ऊपर अभी ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, उसके नज़दीक नहीं गया। एक चीज़ है, 38,000 के लेवल को इसने तोड़ दिया था एक बार। ठीक है, और जैसे ही आया इस पे जो भी पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए थे वो पेंडिंग ऑर्डर का रिएक्शन दिखा गया। ओके, तुरंत प्राइस नीचे यहाँ तक आ गए। ये जो हम लोगों ने सपोर्ट लाइन खींच के रखा उस पर रिस्पेक्ट दिया, ऊपर गए, मगर फिर भी वो ही सिनेरियो, पेंडिंग ऑर्डर जो भी थे उसको एग्जीक्यूट करके नीचे ही सिर्फ ना इस लाइन को ब्रेक डाउन किया। मगर इस पे एक सोचने वाली चीज़ है गाइस, साइकोलॉजी को समझिए, प्राइस एक्शन को समझिए। देखिए यहाँ पे अगर उतनी ताकत होती, 38,000 के ऊपर बहुत सारा सेलर्स होते, तो ये जैसे ही ऊपर जाते ना तो ये जो फॉल होना था तो ये फॉल नीचे आ सकते थे, इस ट्रेन लाइन को भी ब्रेक डाउन दे सकते थे। वैसे हुआ क्या गाइस? वैसे हुआ क्या? नहीं हुआ है, क्या नहीं? तो इसके मतलब क्या है? इसके मतलब है इस जगह पे जो बायर्स है वो इस जगह पे जो सेलर्स है वो सेलर उतना ताकतवर नहीं है अभी के लिए। इस पे जो पेंडिंग ऑर्डर्स वगैरह थे वो शायद एक्यूमुलेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, थोड़ा बहुत और जाएंगे तो एक्यूमुलेट करेंगे। मे बी नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स अगर साइडवेज रहते हैं, नेक्स्ट दिन भी साइडवेज रहते हैं, तो यही जगह के अंदर रहेंगे गाइस। ठीक है, इसी जगह, ये नहीं, इसी जगह के अंदर प्राइस रहेंगे। और इसलिए कि यहाँ पे जो भी पेंडिंग ऑर्डर थे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे और आएंगे, और नीचे के सेल बायर्स की ताकत ज़्यादा है तो इसी वजह से प्राइस नीचे आना नहीं चाहते हैं। तो इस जगह को हम लोगों को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, जो कि 37,665 है, पकड़ लीजिए। 64 है तो 65 पकड़ लीजिए। तो इसके या तो 36,708, ठीक है, 65 ही पकड़ लीजिए, और ऊपर के साइड पे 38,000। तो 37,065, 37,665 एंड 38,000, इसके बीच में प्राइस नेक्स्ट इन ऑनवर्ड्स में भी साइडवेज रह सकते हैं। और अगर ऊपर जाना है तो इसको डेफिनेटली इस लेवल 38,000 के लेवल को तोड़ना ही पड़ेगा, फिर ऊपर जा सकते हैं। एनीवेज गाइस, हम एक काम करते हैं, इतने सारे लेवल्स को भी डिलीट कर देते हैं, ये अभी उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, छोड़ देते हैं। तो गाइस इस लेवल को देखिए, पहली बात। दूसरी बात, आज के दिन पे देखिए, इस पे ब्रेकडाउन दिखाया था, मगर उस ब्रेकडाउन का चाल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। आज बहुत ही साइडवेज वाले मार्केट थे, आप लोगों को पता है, तो इसी साइडवेज में फंसना भी नहीं था। छोटा टारगेट या छोटा स्टॉप लॉस लेना चाहिए था। एज आई टोल्ड यू निफ्टी प्रेडिक्शन, आप लोग अगर निफ्टी प्रेडिक्शन पे इंटरेस्टेड नहीं हो, फिर भी मैं कहूँगा कि आज के निफ्टी प्रेडिक्शन के फर्स्ट हाफ थोड़ा देख लीजिए। ज़्यादा बड़े बड़े वीडियोस नहीं है, फास्ट 2 से 3 मिनट देख लीजिए। उस पर मैं आपको ये बताया कि साइडवेज मार्केट पे कैसे ट्रेड लेना चाहिए और कौन सी थॉट प्रोसेस रखना चाहिए। उसी थॉट प्रोसेस को अगर आप लोग रखोगे गाइस, आपका स्टॉप लॉसेस नहीं जाएंगे, पहली पॉइंट। और दूसरी पॉइंट, अगर जाएंगे भी तो छोटी स्टॉप लॉस जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो भी मुनाफा वो ज़्यादा होंगे। तो आ जाते हैं नेक्स्ट दिन पे निफ्टी क्या काम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अगर एक फिबोनाची लगाते हैं इस लेवल पे, नहीं, एक्चुअल में मैं इस लेवल पे लगाना चाहता हूँ, फिर भी मैं दिखाता हूँ। ये कौन सी चाल चली, ऊपर गई, 0.38 के नज़दीक आया प्राइस, जो कि ये लेवल भी है। मगर हम लोग इसको पकड़ सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे एक 0.38 की रिट्रेसमेंट भी वो पकड़ के ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल देखिए, ऐसे अगर हम लोग देखें तो एक ब्रेकआउट जैसे दिख रहे हैं, साइडवेज मार्केट है, तो उस ब्रेकआउट का उतना बड़ी चाल नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2 पॉइंट, अगर हम लोग ऐसे देखें तो ये ब्रेकआउट अभी भी नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, 2 बार फेस कर चुके हैं।
तो ये गया ये, तो दोबारा इसको गिनने मतलब कि गिनना पड़ेगा, उसके बाद ऊपर उठ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सपोर्ट सपोर्ट और एक बार सपोर्ट लेके फिर ऊपर उठ सकते हैं। तो इट कैन एक्ट एज लाइक दिस, ये एक राउंडिंग वाले हो गए, एक हैंडल बना सकते हैं यहाँ पे, ये काप हो गया है पैटर्न, एक हैंडल बना सकते हैं, उसके बाद ये ब्रेकआउट दे सकते हैं। फिर भी आई वुड सजेस्ट यू कि डोंट गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, आइदर इसके ऊपर अगर इस ब्रेकआउट के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलते हैं तो फिर जाइए नंबर 1 पर और 38,000 के टारगेट लगाइए, उससे ज़्यादा नहीं, उससे नीचे 37,000 37,960 37,960। तो अगर आपको इस जगह के मौका मिल रहा है जो कि 37,800 के एबव, 37,820 या 25 को कर लीजिए, ठीक है, तो आपको 37,960 की टारगेट मिलते हैं। तो मान लीजिए कि आपका टारगेट है 37,000, एंट्री है 825 को अगर आपका एंट्री है तो आपके एग्जिट होंगे 37,960 शुड बी योर एग्जिट पॉइंट। ओके, तो ये अगर आपका एंट्री होंगे तो ये होंगे आपका एग्जिट। ओके, तो ये पॉइंट आपको मिल गया है गाइस, ये एंट्री पॉइंट है, ये एग्जिट पॉइंट है। शांति वाले ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ गाइस, ये हो गया नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, अगर प्राइस नीचे आते हैं, ठीक है, तो आपको 0.38 की रिट्रेसमेंट जो कि ये लेवल है, इसको डेफिनेटली रिस्पेक्ट देना होगा। इसके थोड़े नीचे भी 0.38 की रिट्रेसमेंट है, नो प्रॉब्लम। सिर्फ और सिर्फ इस जगह पे देखिए प्राइस कैसे मोमेंटम करते हैं। इस जगह पे आके अगर ब्रेकआउट देते हैं, सेम सिनेरियो है, आपको टारगेट ये मिलते हैं यहाँ पे ले लेने के लिए। और इसके नीचे अगर प्राइस आते हैं तो गाइस 0.5 की रिट्रेसमेंट एंड ये ट्रेंड लाइन है गाइस। तो रिमेंबर इट, इस ट्रेंड लाइन को देखिए। मेनली क्या कह रहा हूँ गाइस, नीचे के साइड पे कुछ भी मौका मिले तो मत लीजिए। इस जगह पे कुछ भी आप लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मत ढूंढिए, इसलिए कि यहाँ से प्राइस घूम सकते हैं, यहाँ से प्राइस घूम सकते हैं। तो छोटी टारगेट आप लोग लगा सकते हो, मगर उसके लिए आपको एंट्री पॉइंट नहीं मिलेंगे, ठीक है, एंट्री पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो ये जो भी हम लोगों ने लाइंस खींच के रखा है ऐसे ही नहीं दिखाई, इसके पीछे देखिए ये रीजंस क्या है, ये देखिए इसके एरियाज देखिए। तो इसकी वजह से ये एरिया बहुत ही वाइटल एरिया है। प्राइस मान लीजिए 0.38 के नीचे आ गया है, मगर ये एरिया के वजह से इसके नीचे से ऊपर उठ सकते हैं। तो आपको कंफर्मेशन इस लाइन के नीचे मिल रहे हैं, और फिर 0.5 की रिट्रेसमेंट की जगह ही कितने हैं, इतनी से जगह है। हाँ, बैंक निफ्टी में इतने से जगह में आपको 100 पॉइंट मिल जाएंगे, मे बी 100 तो नहीं, 50 पॉइंट्स में भी। कितना पॉइंट है देखते हैं, ये है 602, ये है 499 तो 500। हाँ गाइस, तो 100 पॉइंट की 100 तो नहीं, 670 to 80 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। वो अलग बात है, अगर आप लोग उसको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लेके उतना ही छोटा प्रॉफिट लेते हो तो वो अलग बात है, ठीक है। मगर बैंक निफ्टी में एटलीस्ट अभी फिलहाल जैसे वो मोमेंटम कर रहे हैं, 1000 पॉइंट की तो मोमेंटम ऐसे ही दे देते हैं, लगभग 600-700 की तो मोमेंटम ऐसे ही दे देता है। तो उसके हिसाब से गाइस डेफिनेटली 150 से लेके 200 पॉइंट मैक्स टू मैक्स आपको सोचना चाहिए, ठीक है। तो वो होंगे आपके लिए कंफर्म ट्रेड एंड सही ट्रेड एंड शांति वाले ट्रेड, ठीक है। तो यही मैं बताना चाहूँगा कि अगर नीचे आपको कुछ भी मौका मिलता है इस एरिया के अंदर, तो गाइस डोंट टेक द अपॉर्चुनिटी। हाँ, एक चीज आप लोग देख सकते हो, ये देखिए, ये ट्रेंड यहाँ पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगे। आप लोग अगर लोगे तो पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए, ठीक है। 0.38 की रिट्रेसमेंट है, आप नीचे आ सकते हैं, प्राइस इस लेवल को टच भी कर सकते हैं, मगर वो टच करके ऊपर भी जा सकते हैं, या तो इस टच भी नहीं करके ऊपर भी जा सकते हैं। तो बड़े जो भी प्लेयर्स है गाइस, वो सभी उसके प्रॉफिट के लिए खड़े होते हैं, हम लोगों के लिए नहीं। तो रिमेंबर इट, एक चीज देखना पड़ेगा गाइस, मंडे के दिन पे अगर गैप से ये खुल गए हैं तो आप लोग समझ सकते हो कि 38,000 को रेस्पेक्ट नहीं देंगे, ऊपर चले जाएंगे। और 38,000 के ऊपर जैसे ही प्राइस आएंगे
विद द कंफर्मेशन गाइस। जैसे ये क्लोज करेंगे, ऐसे नहीं कि ऊपर गया नीचे आ गया, क्लोजिंग देंगे और उसके हाई को और एक कैंडल 5 मिनट के कैंडल एक बार और 5 मिनट के कैंडल 2 बार, ऐसे उसके हाई को अगर क्रॉस करते करके कंफर्म कर देते हैं तो 38,200 छोड़ दीजिए, 38,250 38,250 के टारगेट के लिए सोचिए आप, ठीक है, वो आपको मिल जाएंगे अगर 38,000 टूट गए तो। 300 भी मिल जाएंगे, 400 भी हो सकता है नजदीक चला है, मगर 250 वुड बी योर सिक्योर टारगेट गाइस। ऐसे नहीं हम लोग बोल सकते कि 300 400 चला जाएंगे, फिर भी जैसे मैंने बताया, बोलने की बात है इसलिए कि 300 से 400 पॉइंट की जगह हो सकते हैं अगर फास्ट आवर में ये टूट गए। फास्ट आवर मतलब फास्ट 2-3 कैंडल, 2-3 कैंडल में अगर 38,000 टूट गए या गैप अप से ये टूट गए तो डेफिनेटली आपको 250 पॉइंट की जगह तो मिल ही जाएंगे और 300 से देखिए 350 भी आएंगे। 400 कुछ ज्यादा बोल दिया, उतना नहीं आएंगे एक दिन पे, मे भी नहीं आ सकते, आ भी सकते गाइस। ये तो 500-600 पॉइंट आज कल मतलब कि बैंक निफ्टी में जाते ही है, तो उतनी बड़े पॉइंट वो बैंक निफ्टी के लिए नहीं है। तो 38,000 क्रॉस करेंगे तो 400-500 की दूरी उसके लिए बहुत छोटी टारगेट होते हैं अभी के लिए। एनीवेज, तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर के साइड पे बड़े चाल के लिए 38,000 को तोड़ने दीजिए। नहीं तो अगर मान लीजिए कि प्राइस ऊपर नहीं खुला है, नीचे ही रह गया है, तो सिर्फ आप लोग वेट कीजिए इस लेवल को टच करने के लिए। प्राइस आते हैं, कैसे रिएक्शन देते हैं, ऐसे कुछ साइडवेज वगैरह क्या, देखिए यहाँ पे एक साइडवेज बन गए, यहाँ पे भी एक साइडवेज बन सकते हैं। मैं आपको क्लीन करके दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे एक साइडवेज है, तो यहाँ पे भी और एक साइडवेज हो सकते हैं, ऐसे आके यहाँ पे भी साइडवेज हो सकते हैं। इस लेवल को टेस्ट करके फिर ऊपर जा सकते हैं। ओके, इस लेवल को टेस्ट करने के लिए जैसे ऊपर के साइड पे बहुत सारा सेलर्स नहीं है, उतनी ताकत नहीं दिखाया, वैसे बायर्स के भी यहाँ पे ताकत नहीं दिखाया। सिर्फ बायर्स को नीचे थोड़ा आना, मतलब प्राइस थोड़े नीचे आएंगे तो बायर्स इंटरेस्टेड होंगे नए ऑर्डर प्लेसिंग करने के लिए, या तो जो भी पेंडिंग ऑर्डर इस जगह पे पड़े होंगे उसके लिए, तो इस ट्रेन लाइन को टच करने के लिए आ सकते हैं। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग और एक ट्रेन लाइन खींच देते हैं लाइक दिस, तो गाइस देखिए ये मिल जा रहे हैं, ये ट्रेन लाइन भी है, ये ट्रेन लाइन भी है, तो लगभग आपको ये ट्रेन लाइन को देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं इस ट्रेन लाइन को भी पकड़ सकता हूँ, इस ट्रेन लाइन को भी पकड़ सकता हूँ। सिर्फ और सिर्फ ब्रेकडाउन के लिए आपको मैं यही सुझाव दूंगा कि अगर इस लेवल के नीचे, ये जो दोनों लेवल मैंने लगाया, 0.5 की रिट्रेसमेंट भी लगाया, इसके नीचे अगर प्राइस आते हैं तो इस टारगेट को लिए देखिए, यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन आपको ऊपर के साइड पे मिल गया तो इस टारगेट के लिए सोचिए बहुत बढ़िया अच्छा खासा पॉइंट मिल जाएंगे। और अगर नीचे के साइड पे ब्रेकडाउन, इस जगह पे ब्रेकडाउन मिला तो सिर्फ वेट कीजिए इस लेवल को तोड़ने के लिए। अगर ये लेवल टूट जाता है तो डेफिनेटली यू कैन मतलब एक्सेप्ट दिस लेवल, इसलिए कि ये जो गैप है, इस गैप को फिल करने के लिए आएंगे, और नॉट ओनली आएंगे, इस लेवल तक भी आ सकते हैं। ओके, तो एक बार क्लीनली बोल देता हूँ, अगर प्राइस नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स गैप डाउन खोल गया, इस लेवल को तोड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ इस लेवल को देखिए, तोड़ने के लिए वेट कीजिए। अगर यहाँ पे स्ट्रेट वे आके तोड़ दे है तो 0.618 को रिस्पेक्ट दीजिए, इसको तोड़ते हैं तो एक गैप फिलिंग हो जाएंगे गाइस। 0.61 जैसे ही टूटेंगे गैप फिलिंग हो जाएंगे, आपको इस जगह के ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी शांति वाले ट्रेड मिल जाएंगे। लास्ट में एक्यूमुलेट करूंगा, इस जगह पे प्राइस आ गया, ऐसे अंदर ही रह गए, इस ट्रेन लाइन को अभी पकड़ लीजिए, इस ट्रेन लाइन को रिस्पेक्ट मत दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पे आ गया, इस पे ब्रेकआउट मिल गया आपका, ठीक है, तो ऊपर के साइड पे बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिए इस लेवल के नीचे 38,000 के सॉरी इस लेवल 38,000 के नीचे, इस लेवल पर, इस लेवल के ट्रेड लीजिए। यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे एग्जिट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, सेलिंग मतलब एग्जिट अपॉर्चुनिटी। और सुबह सुबह अगर इस लेवल पे गैप अप खुल गया, 38,000 को तोड़ दिया, तो भाई ऊपर के लिए 200 पॉइंट, 200 से 250 पॉइंट आप लोग सोचिए, आपके लिए शांति वाले ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। तो आ जाते हैं बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन गाइस। 38,000 पे देखिए 19.3 लाख की गेन हुआ है,
5.9% की भी गेन हुआ है इस पे। तो 38,000 कुड बी ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, एंड उसके नीचे ना कुछ नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, 38,500। तो गाइस 38,000 एक बार टूट गए तो आपको 100, 200, 300, 400 की पॉइंट की लेवल्स दिख जाएंगे। आप लोग अगर देखिए सोमवार को मे भी 38,000 टूट गए तो पोजीशन बना के रखिए, दैट विल गिव यू मोर मनी। पोजीशन बना के रखिए, 38,000 के नीचे छोटा स्टॉप लॉस लीजिए और 100, 200, 300, 400 के राइडिंग कीजिए, आपके लिए बहुत बढ़िया पैसे कमा के देंगे। ऑप्शन ट्रेडर के लिए बहुत ही अच्छी चाल है, ठीक है। और नीचे के साइड पे 37,000 निफ्टी तो अभी, बैंक निफ्टी तो अभी हजार पॉइंट के लिए सोच रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 14.7 है, 54.8% की गेन हुआ है। तो 37,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहे हैं, जो कि बहुत ही नीचे है, बहुत ही नीचे, मतलब 37,000 इज दैट लेवल, ओके। तो 37 ये 37 तो गैप फिलिंग के जो मैं बोल रहा था गाइस, अगर ये लेवल टूट जाते हैं जो कि है 37,300 की लेवल्स, अगर 37,350 नीचे, 37,000 नीचे देखिए 53 पे है, तो 50 अगर तोड़ देते हैं 37,350, तो आप लोग 37,000 के थोड़े ऊपर निकल जाइए, 37,050 पे निकल जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, 37,050 पे निकल जाइए। ये होगा 50 के लेवल्स और ये होगा 350 के लेवल्स। तो बहुत बड़ी पॉइंट है, 300 पॉइंट्स है। तो आप लोग उतने नहीं लीजिए, 200 से 150 से 200 पॉइंट लीजिए, शांति वाले ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, ठीक है। तो नीचे के इसलिए बोल रहा हूँ गाइस, नीचे पे कुछ कमजोरी दिख रहे हैं, ऊपर के साइड, ऊपर के जो भी नंबर्स है उसके हिसाब से। यहाँ पे 19.3 है, 75 पॉइंट्स की बढ़ोतरी है, यहाँ पे 54% की बढ़ोतरी है, मगर 14.7 लाख है इन टोटल। तो अगर नीचे के साइड पे कुछ भी ब्रेकडाउन वगैरह दिखते हैं आपको, जो मैंने लेवल दिया इस लेवल को तोड़ने के लिए, ये ट्रेन लाइन या ये ट्रेन लाइन, इस ट्रेन लाइन को अपनी पकड़िए, इस ट्रेन लाइन को छोड़ दीजिए, मैं इसको छोटा बना देता हूँ। इस ट्रेन लाइन को पकड़िए, इस ट्रेन लाइन को इसको डिलीट कर, यस। इस ट्रेन लाइन के अगर आपको ब्रेकडाउन मिलते हैं तो आप लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, टिक बाय टिक जाइए, ठीक है। सेलिंग अपॉर्चुनिटी टिक बाय टिक जाइए, 100 से लेके 150 पॉइंट या 200 पॉइंट मैक्सिमम कमाइए, इनफ पर डे ट्रेडिंग के लिए, ठीक है गाइस। और ये लेवल टूट गया है तो ऊपर के साइड पे बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू टेक ट्रेड फॉर मंडे और ट्यूसडे। मंडे पे मे बी साइडवेज हो सकते हैं, ट्यूसडे पे देखिए 38,000 टूटते हैं तो ऊपर के लेवल आपको पता है, और नीचे के साइड पे टूटते हैं तो आपको पता है कि गैप फिलिंग हो सकता है। तो नीचे के लेवल पे 37,050 के लिए सोचिए, ठीक है। गैप फिल होने के बाद एक आ सकते हैं नीचे, फिर ऊपर जा सकते हैं, ओके। तो पूरे बड़े टाइम फ्रेम पे एक बार देखूंगा कि कुछ मिल रहे हैं नहीं, ऐसे कुछ मुझे बड़े टाइम फ्रेम पे दिख नहीं रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये जो हाई है 38,000 के तोड़ के कंफर्म किया था, उसी हाई से इसने फॉल लगाया, मगर उसकी फॉल की जो रिएक्शन है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। देखिए यहाँ से जो फॉल हुआ था वो कितना स्ट्रॉन्ग है, मगर यहाँ पे जो फॉल हुआ वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये मार्केट ऊपर जाने के लिए बन रहे हैं, ठीक है गाइस। यही दर्शाते हैं, यही वो साइकोलॉजी है। इसकी हाई है 38,112 और इसकी हाई है 38,112। ओ माय गुडनेस, इसके 0.60 है, नहीं 0.75 है, ये है 0.60, तो इससे थोड़े नीचे है। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो भी पेंडिंग ऑर्डर थे उसका रिएक्शन ये आया, और ये जो कंसोलिडेशन वाले कैंडल आवरली चार्ट पे बन रहे हैं, तो इसके मतलब है फाइटिंग चल रही है। सिर्फ और सिर्फ देखना पड़ेगा कि ये लेवल्स टूट के नीचे जाते हैं या नहीं। स्वीट ये लेवल्स जो कि 37,700 है, 37,700। तो 37,700 अगर टूटते हैं तो नीचे के साइड पे गाइस ये लेवल्स एंड ये लेवल दिख जाएंगे, ठीक है। 37,000 के नजदीक ये लेवल्स दिख जाएंगे, 37,050 के लेवल दिख जाएंगे अगर नीचे टूटते हैं।
फिलहाल ये ऊपर जाने के लिए तैयारी है। ठीक है गाइस, तो लास्ट में आपको और एक बार एक्यूमुलेट कर दिया। तो बैंक निफ्टी के देखिए, निफ्टी पे भी मैंने अनाउंसमेंट किया कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आपका कमेंट से दूसरों को भी कुछ आपका कमेंट्स में क्वेश्चन अगर होंगे तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, तो दूसरों को भी कुछ हेल्प वगैरह मिल जाएंगे। तो मैं रैंडमली आपको शाउट आउट भी दूंगा गाइस। मेरा सब्सक्राइबर जो भी होंगे उसके कमेंट के ऊपर शाउट आउट दे दूंगा। तो गाइस, बैंक निफ्टी में आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट।